चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। ऑस्कर में इस साल एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का बोलबाला रहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनने के साथ इसके लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्कैटनट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया और फिल्म की अदाकारा मिशेल यो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। वही फिल्म द व्हेल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वही डेनियल क्वान और डेनियल स्कैटनट को ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की श्रेणी में भी पुरस्कार मिला। यो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली एशियाई मूल की पहली अदाकारा बनी। वह पिछले 20 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। वहीं भारत की बात करें तो ऑस्कर में भारतीयों ने भी इस बार अपना डंका बजाया। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीत इतिहास रच दिया है। भारत की RR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल यानी ओरिजिनल गीत की श्रेणी में अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं समारोह में भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। इन अवार्ड्स के बाद भारत में जश्न मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए RRR और द एलिफेंट विस्पर्स के मेकर्स को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नाटू नाटू की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय है। यह एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए MM कीरवानी और चंद्रबोस सहित पूरी टीम को बधाई। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है। PM मोदी ने द एलिफेंट विस्पर्स को भी ऑस्कर मिलने पर बधाई दी। PM मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सम्मान के लिए द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम, कार्तिक गोस्वाल और गुरेत बोंगा को बधाई। आपका कार्य आश्चर्यजनक रूप से विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक और नई पहल करने जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तहत सरकार प्रदेश के 45 लाख ग्रामीण परिवार की महिलाओं को इस साल के आखिर तक रोजगार देगी। एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने पर काम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में एक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया गया है और इस साल दिसंबर तक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 2,83,000 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। सरकार ने वर्तमान वर्ष में 45 लाख परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार संबंधी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार से देश में चीनी CCTV कैमरों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है और आरोप लगाया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। CAIT के राष्ट्रीय सचिव SS मनोज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि डाटा संरक्षण कानून या निगरानी तंत्र के अभाव में ऐसे CCTV उपकरण किसी के डाटा की जानकारी दुनिया में कहीं भी आसानी से भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह गौर करने योग्य है कि CCTV नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरों का उपयोग होता है और CCTV के इंटरनेट द्वारा संचालित डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग को भी कभी भी अपने मन मुताबिक किसी भी स्तर पर परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए केंद्र सरकार को चीनी CCTV के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसा कि इससे पहले चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज सोमवार से शुरू हो चुका है। बजट सत्र के इस दूसरे चरण के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बता दें कि बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन 13 फरवरी को भी लोकसभा की कार्रवाई तो दिन भर सुचारू रूप से चली थी, लेकिन राज्यसभा में आखिरी दिन भी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण राज्यसभा के सभापति धनखड़ को सदन की कार्रवाई 13 मार्च यानी आज तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद का अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर लंदन जाकर भारत, भारतीय लोकतंत्र और भारत की संसद को अपमानित किया है। गायक सिद्धू मूसेवाला के अभिभावकों ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा दिए गए बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सवाल किया कि अगर सिद्धू मूसेवाला अपने सुरक्षा कर्मियों को घर छोड़ने की गलती कर मौत के मुंह में चला गया तो सरकार बताए कि उसके कत्ल की साजिश करने वाले व्यक्तियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। अब तक सरकार ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बलतेज पन्नू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वह मुख्यमंत्री समेत
अन्य मंत्रियों के पास सैकड़ों बार इसका नाम ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मूसेवाला के कत्ल की साजिश करने वाले गोल्डी बराड़ भी मान चुके हैं कि जिस दिन मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेने की सूचना को मीडिया में जारी किया, उस दिन ही उसको मारने की योजना बना ली गई थी। सिद्धू मूसेवाला के ताया चमकौर सिंह ने भी मानसा में आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं की रिश्वत बटोरने की वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज करने की मांग की है। बाबा लव चार्जर यानी राम रहीम किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बना रहता है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को लेकर एक अलग तरह का नया विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में राम रहीम के कुछ समर्थकों ने दावा कर सनसनी मचा दी थी कि यह नकली राम रहीम है। इसके बाद डेरा अनुयायी डॉक्टर मोहिउद्दीन इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के असली नकली के दावे पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में केंद्र और हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया गया है। मालूम हो कि इस मामले में पिछले साल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहले याचिका दायर की गई थी और इस पर सुनवाई भी हुई थी। हालांकि उस समय हर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर सुनाया था। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी सतीश पुनिया बहुत जल्द आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर इस वक्त तूल पकड़ रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पुनिया से मुलाकात की है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर पुनिया के बीजेपी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।